आपको एक तरीका बता रहा हूँ, कम पैसे लगा के आप बड़े आराम से खेल सकते हैं, छोटी सी कॉलोनी बना के अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं इस दौर में, इतने महंगाई के दौर में। अब मैं उससे पहले सुन लें कि कॉलोनी बनती कैसे है, क्या कॉलोनी में ब्रीड करवानी चाहिए, कॉलोनी बनाते कैसे हैं, कॉलोनी में लड़ते तो नहीं है कहीं ये, कॉलोनी में ब्रीड कैसे आती है, क्या सेपरेट ब्रीड ज्यादा अच्छी आती है, तमाम बातें और तरीके आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सो हाय गाइस, यूर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लव बर्ड्स फैमिली के बारे में। देखें, कॉलोनी बनाने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप डीएनए करवा कर पट्ठे लीजिए। आपकी मर्जी है, कोशिश कीजिएगा तमाम पट्ठों की एज तकरीबन एक जैसी हो, एक दो महीने का फर्क है तो इट्स नॉट अ बिग डील, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन तकरीबन करीब करीब के ही हो, ऐसा ना हो कि एक पट्ठा आपका 2.5 महीने का है, दूसरा पट्ठा 7 महीने का है, तो बहुत फर्क हो जाएगा। आपने एक जैसी उम्र के पट्ठे लेने, या तो 4 महीने के ले लें या 5 महीने के ले लें, ऐसे पट्ठे लेने डीएनए करवा के। आप फीमेल जो है वो ब्लैक आइज की ले लें और एल्बाइनो रेड आई का मेल ले लें आप। और जो ब्लैक आई ले रहे हैं वो भी स्प्लिट लीजिएगा, वो भी आप उसकी कॉलोनी बना सकते हैं। या फिर आप लोटिनो पर्सनाटा जो होता है, ये भी आप इसकी भी कॉलोनी बना सकते हैं। अब बात ये है कि कितने पेयर होने चाहिए। देखें, वॉशरूम जितनी कॉलोनीज बनाएं, या 2 वॉशरूम मिला के जितनी बड़ी कॉलोनी होती है इतनी बड़ी कॉलोनी बनाएं, और 5 पेयर छोड़ दें। कॉलोनी को ग्रो करने के लिए 5 पेयर बहुत है, मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे। क्योंकि कॉलोनी जितनी बड़ी होगी और पेयर जितने कम होंगे, उतनी ब्रीड खुल कर आएगी। और कॉलोनी बनाने का तरीका क्या होता है कि जो आपका कॉलोनी का मेन एरिया है जहाँ पे बॉक्सेस लगे हुए हैं, बॉक्सेस को फासले पर लगाएं एक दूसरे से। और जो डंडी है वो बॉक्सेस के फ्रंट पे, मतलब सामने वाली साइड पे बहुत दूर लगाएं, ताकि उनको फ्लाई करने के लिए मिले। और आपकी जो कॉलोनी है वो इस तरह की होनी चाहिए कि उसकी समझ लीजिए कि हाइट बहुत ज़्यादा भी ना हो, और उसकी जो लेंथ है, यानी कि जो उसकी गहराई है, वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि वो अंदर उड़ सकें। अब इसमें कम पैसे कैसे लग रहे हैं भाई, आपके पिंजरों का खर्चा बच जाएगा। 5 पेयर के लिए जाहिर सी बात है एक पिंजरा लेना पड़ेगा अलग से, वो बहुत सारे, जिस तरह ये बनी हुई है ना कॉलोनी, इस तरह से आप बना सकते हैं। सिर्फ 5 पेयर बहुत होंगे इस तरह की कॉलोनी, इतना स्पेस बहुत होता है। और इस तरह की आप 6-7 कॉलोनियां, भले 20 कॉलोनियां बना दें। अब बचत कैसे है, पिंजरे नहीं खरीदने पड़ रहे। बचत कैसे है, दाना आपको एक ही बार दाना डालना पड़ेगा, आपका टाइम बच जाएगा भाई। अलग अलग पिंजरों में घुसना, दाना डालना, अलग अलग का पानी करना बहुत मुश्किल काम है। ऑफिस वाले लोग कॉलोनी ही चला सकते हैं। और आपने ब्रीड भी ऐसी चुननी है जो बेशक आपस में टूट के भी लग जाए तब भी निकलेगा, तो एल्बिनो रेड आई या फिर लोटिनो रेड आई निकलेगा आपके पास। एल्बिनो ब्लैक आई निकले तब भी मसला नहीं है, लोटिनो ब्लैक आई निकले तब भी मसला नहीं है। तो ये बजट बर्ड्स हैं जो कि जाल वाला बड़े आराम से ले लेता है, और आपका खर्चा भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। हाँ, ये तब की बात है जब आपके पास पैसों का इशू है। अगर आपके पास पैसा है तो कोई आपको मना थोड़ी करेगा। अगर आप पेल फैलो लगाओगे तो मैं आपको रोकूंगा थोड़ी, बिल्कुल लगाइए आप। अगर आप मिसाल के तौर पर डन फैलो लगाना चाहें तो वो भी ज़रूर लगाइए आप। लेकिन ये वो चीज़ है जो खुद चलेगी, इसको देखना नहीं पड़ेगा, चेक नहीं करना पड़ेगा। बहुत अच्छे से बच्चे पालते हैं ये। और कॉलोनी के अंदर तो अच्छे से पालते हैं, क्योंकि इनका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है उड़ के। फ्लाई मिलती है ना, तो इनका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। अब मिसाल के तौर पे आपने अगर इतनी कॉलोनियाँ, मतलब 2 वॉशरूम्स की जितनी एक कॉलोनी अगर बनाई है, और उस एक कॉलोनी के जैसी 20 भी बना लेंगे ना आप, तब भी आपको थकावट नहीं होगी कभी। क्योंकि ट्रे निकाल के साफ तो करनी ही नहीं है आपने, तो झाड़ू मारनी होगी, जाहिर सी बात है कॉलोनी है, पिंजरा तो है ही नहीं। तो आपको ट्रे भी साफ नहीं करनी पड़ेगी, आपको डेली बेसिस पर दाना जो है वो अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, सबका एक जैसा ही होगा। बड़े आराम से आप कर सकते हैं, और आपका दाना ज़ाया भी नहीं होगा। अमूमन ये होता है कि लवबर्ड अपने पिंजरों में दाना गिरा देते हैं, और वो दाना क्या होता है कि जाली के नीचे गिरता है और ट्रे पे आ जाता है। अब लवबर्ड उसको खा नहीं सकते, क्योंकि वो ट्रे के ऊपर और जाली पहले आ रही है, और आप ट्रे झाड़ देते हैं। अब इतना टाइम नहीं होता कि ट्रे का दाना भी उठाओ, फिर उसको साफ करो, फिर दोबारा डालो, और वो तो फिर दोबारा गिरा देते हैं। तो आपका दाने का खर्चा बचेगा, सारा गेम दाने के खर्चे के ऊपर है। तो सोचें इससे बड़ी जो है वो आइडिया क्या हो सकता है एक जॉब करने वाले बंदे के लिए, कि अगर आप 50-60 हज़ार रुपए की जॉब कर रहे हैं, उसके साथ बड़े आराम से, बड़ी टेक्निकलिटी के साथ आप इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और ये खुद ही मैनेज होगी। और ये कॉलोनी इस तरह की होगी कि इसमें कोई आपके पास इंशाल्लाह ताला कोई मोर्टेलिटी नहीं आएगी। अगर कोई इक्का दुक्का बच्चा लुढ़क भी गया तो आपको इतनी फिक्र नहीं होगी। और 5 पेयर होंगे, उड़ने के लिए जगह होगी, तो कोई बहुत ज़्यादा भी लड़ते नहीं है, ये बिल्कुल नहीं लड़ते कि 5 पेयर हैं और इतनी बड़ी कॉलोनी है तो लड़ने का इनको मौका ही नहीं मिलेगा। अपना ये मस्त रहते हैं, जब इनको फ्लाई मिलती है ना तो ये उड़ने में और मस्ती करने में बिजी रहते हैं, बजाय इसके कि एक दूसरे को मारने में। छोटे पिंजरों में ये मारते हैं। अगर आपके पास 1.5 बाय 3 फुट का खाना है, और उसमें आप पट्ठे जमा कर रहे हैं, और उसमें आपने 30 पट्ठे रख दिए हैं, या अगर आपने 20 भी रख दिए हैं, तो भाई वो मारेंगे, लड़ेंगे आपस में, क्योंकि वो पिंजरा ही छोटा है। भले वो 1 बाय 1.5 बाय 3 फुट का है, लेकिन आपने 30 पट्ठे छोड़े हुए हैं या 25 पट्ठे छोड़े हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। कई बार उंगली काट देते हैं एक दूसरे की। इसीलिए कई लवड़ की नाखून जो है ना गायब होती है, क्योंकि वो कई लोगों ने कम जगह पे बहुत ज़्यादा रखे हुए होते हैं, और फिर जब वो ख़राब हो जाते हैं तो बेचने के लिए मार्केट ले आते हैं वो लोग। तो आपका तो टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी।
भाई आप उस कॉलोनी को कभी बढ़ने मत देना। जैसे ही पट्टे निकले अलग कर लिए, जैसे ही पट्टे निकले अलग कर लिए। और एक कॉलोनी ऐसी रखना जिसमें आप पट्टे जमा करते रहो, और ज़्यादा होल्ड भी नहीं करना। जैसे ही निकले, अगर बजट है बढ़ाने का तो एक और कॉलोनी बना लो। अगर नहीं है बजट, बेचना चाह रहे हो, पैसे रिकवर करना चाह रहे हो, किसी को फ़ोन करो, तस्वीर खींच के इंटरनेट पे डाल दो, बिक जाते हैं, ठीक है। नहीं बिकते दुकान वाले को बता दो, आप फ़ौरन बिकेगा। लोटिनो रेड आई और एल्बिनो रेड आई, ये तो बड़े आराम से लोग खरीदते हैं। मैंने नौकरी पेशा लोगों को क्यों मुखातिब किया अपनी इस वीडियो के अंदर, मैं आपको बताता हूँ। जितने सेटअप बंद हुए हैं ना, जितने सेटअप बंद हुए हैं क्राइसिस की वजह से, या ब्रीड ना आने की वजह से, या बीमारियां फैलने की वजह से, वो तमाम के तमाम आप मेरे से लिखवा लें, पता कर लें, लोगों से पूछ लें। उसमें से 95% लोग जो है वो जॉब नौकरी पेशा लोग थे। क्योंकि वो नौकरी कर रहे थे, सेटअप पे गौर नहीं कर सके, पैसा तो लगा दिया वीडियोस वगैरह देख के आगे पीछे, लोगों से सुन के, और एकदम लालच में आके पैसा तो बहुत भर भर के लगा दिया। अब टाइम ही नहीं था ना, क्योंकि जॉब कर रहे थे, फिर मैनेज करना बड़ा मुश्किल था। तो कई बार सेटअप खराब हो गए, किसी को नुकसान हुआ, किसी के बच्चे मर गए, किसी के चीचक आ गई, ठीक है, किसी के खराब होने लग गए, ब्रीड नहीं आ, रिजल्ट नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि टाइम पे सॉफ्ट फूड नहीं मिल रहा, टाइम पे उसका प्याला धोया नहीं जा रहा, पानी टाइम पे नहीं डल रहा, ठीक है, उसको मैनेज ही नहीं किया जा रहा, सिर्फ इसलिए कि बस शौक में लाके भर लिए, और इतने ज़्यादा भर लिए कि उनको मैनेज करने का भी टाइम नहीं हो पा रहा। तो भाई ये वो गलती थी जो लोग कर रहे थे, सिर्फ मुतासिर हो रहे थे लव वर्ड से। मुतासिर होना गलत बात नहीं है, मैं तो खुद बहुत मुतासिर हूँ, मेरी तो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेटअप मेरा हो, लव वर्ड का, मेरी ख्वाहिश है। लेकिन मैं देख के चलता हूँ ना कि मैं क्या चीज़ कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। यही वो वजह है जो मैं ये वीडियो बनाई आप लोगों के लिए। अब आप मुझे बताएं कि किसी नौकरी पेशा बंदा का मसला हल नहीं हो गया? ये ऐसा बंदा जिसकी 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह है, उसका मसला हल हो गया? भाई हर 3 महीने में एक कॉलोनी बना लो। अगर तुम्हारी छत पे जगह है 80 गज की या 120 गज की, हर 3 महीने बाद एक कॉलोनी बनाते जाओ। कितना आराम से मैनेज हो सकता है। और ऐसा बंदा जो ऑफिस जाता हो, उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि यार मैं ऑफिस जाता हूँ, थका हुआ आता हूँ, मुझसे नहीं हो सकता ये प्याले निकाल निकाल के, रगड़ रगड़ के मैं धोऊं। फिर मैं, क्योंकि कई लोग ऑफिस से आते हैं, वो बोलते हैं भाई मतलब अब इसके बाद कोई काम ना बोले, बस सो जाऊं मैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे, मैं खुद भी जो ऑफिस जाता रहा हूँ, जॉब करता रहा हूँ, जब मैं ऑफिस से आता था तो मैं सोचता था कि मैं खाना भी ना खाऊं, बस सो जाऊं। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं बगैर खाना खाए सो गया, और अगले दिन सुबह उठ के मैं नाश्ता कर रहा हूँ। आई स्वेयर ऑन गॉड ऐसा हुआ है जब मैं नौकरी कर रहा था। इतनी टफ नौकरी होती है, कहीं जाके बंदों में बैठना, ऑफिस के अंदर लोगों के बीच में बैठना, और कंप्यूटर पे एक जगह बैठ के काम करना, कोई मजाक बात नहीं होती। गर्दन जमा जमा के पूरे पूरे दिन, 9-9 घंटे, 11-11 घंटे, आपका पूरा कमर अकड़ जाती है। तो वो फिर बंदा बड़ा स्ट्रेस में होता है मेंटली। तो उसके लिए ये बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भाई उसको जो है वो एक ऐसा आइडिया मिल गया कि अब वो दाना पानी जो है अलग अलग नहीं कर पाएगा, एक साथ ही कर लेगा, सबका इतना इशू नहीं होगा। दाना डालना होगा तो वो फ्लोर पे एक प्याला रखेगा, उसी में दाना फेंक दिया करेगा प्याले के अंदर। और लववर्ड भी दाना ज़ाया नहीं करेंगे, मतलब प्याले से गिरेगा तो कहाँ गिरेगा, कॉलोनी की ज़मीन पे गिरेगा ना, वहाँ से भी वो खा लिया करेंगे। बंदे को उठाना नहीं पड़ेगा, हर चीज़ उठानी पड़ रही है, सफाई करनी पड़ रही है, बार बार प्याला धोना पड़ रहा है, अलग अलग प्याले धोने पड़ रहे हैं, इन सब चीज़ों से फारिग हो जाएगा बंदा। अगर आप में से किसी को भी दाना मंगवाना हुआ करे तो आप हमसे मंगवा सकते हैं, हम घर पर डिलीवरी भी दे सकते हैं, और आप हमारे पास आकर भी ले सकते हैं। ऑर्डर करने का तरीका क्या है? अगर आपको दाना चाहिए, दाना लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231004। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।